कमाल कर दिया भाई कुलदीप यादव ने, क्या कमाल किस्म के उन्होंने आउट किए। सर बात करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुलदीप यादव मुझे बहुत पसंद है। कुलदीप यादव की वजह से जो स्पिन अटैक है वो इतना जबरदस्त हो गया है। तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। तरीके से आज वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को आउट किया गया, कुलदीप यादव 5 रन लेके गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कुलदीप यादव जिसको हम इतने सालों से तकरीबन मुझे जो कहते हैं ना 10 साल तो गुजर गए होंगे कुलदीप यादव को देखते हुए। कुलदीप यादव ने सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं। कुलदीप मुझे पसंद है, पर्सनली बॉलर बहुत जबरदस्त बॉलर है। उसको अपनी बॉलिंग का पता बहुत अच्छा है। वो बैट्समैन के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान करके आता है वो बॉलर। और मुझे वहां पे कुलदीप जो है ना वो पहले मैच से ही वो मैं समझता हूं कि हमारे बैट्समैनों के लिए ना वो थ्रेट है मिडिल ओवर्स में। और आज के दिन खास तौर पे जो मामला हुए वो कुलदीप यादव के ऊपर मामला हुए, जो उन्होंने 5 विकेट्स लिए 82 रन। कुलदीप यादव को ऐसे नहीं खेला जाएगा। कुलदीप यादव को आपको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बॉल करता है कि आपको उसको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, वरना वो आपको तंग करेगा। हाँ, जो दूसरा वरुण डाउन द ग्राउंड, क्योंकि आपको लूप वाले बॉल मिलते हैं, या अगर आपको किसी को स्वीप शॉट अच्छा खेलना आता है वो उनके अगेंस्ट अच्छी ऑप्शन है, वरना डाउन द ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छी है। 15 टेस्ट मैचेस कुलदीप यादव ने खेले, या उसके साथ ज्यादती है ये तो। 5 रन लेके गया, शानदार बॉलिंग किया, जडेजा ने भी विकेट ली। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज दोबारा बैटिंग करने आई उनके ओपनर्स आउट हो गए, लेकिन अथानाजे हो गए, इसी के साथ साथ उनका शाय होप हो गया। वो टिके हुए हैं इस मैच के अंदर। और कल देखो अगर तो वो चल गए, अगर तो उन्होंने रन कर दिए तो टारगेट मेरे ख्याल से 50 का टारगेट, 100 का टारगेट, हद ज्यादा 150 का टारगेट दे देंगे तो इंडिया ने आराम से चेस कर जाना है। तो इंडिया तो ये मैच हारने से रहा, इंडिया चेस कर जाएगा। मुझे लगता है कि ना कल ही ये मैच खत्म हो जाएगा। शायद कल इंडिया आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दे, लेकिन अगर तो वेस्ट इंडीज की तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरी मार दी और एक लंबे रन लेके चला गया, तो ये जो मैच है ना ये एक्साइटेड हो जाएगा। ये मैच देखने का मजा आ जाएगा, ये और दिलचस्प किस्म का मैच हो जाएगा। तो अभी के लिए आपसे बात करें तो ऑफ कोर्स आज का दिन इंडिया के नाम हुआ, उनकी पूरी की पूरी। और मुझे टू माय सरप्राइज इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज है कुलदीप के पास। मैं बहुत हैरान था कि वो बड़ी ठीक बातें क्रिकेट की कर रहे थे। और मैं बड़ा सरप्राइज भी हुआ, खुश हुआ कि ये छोटा बच्चा जो आया है इसके पास इतना नॉलेज भी है और उसके पास अवेयरनेस भी है क्या उसको कैसे करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी नॉलेज देख के और उसकी नॉलेज टुवर्ड्स गेम देख के। जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का। तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। इंडिया ऐसी पोजीशन में है जैसे मिसबा भाई ने बोला कि उनको टेंशन नहीं है, टॉस जीते टॉस हारे। ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी बॉलिंग की बाइट से मैं आई एम मोर हैप्पी टू सी कि ये जो अपने होमवर्क करके आए हैं, जब से इनको पहले ये बाहर हुए, जब से ये वापस आए हैं, इनकी राइट एरिया में बॉल पिच हो रहा है और उसमें बाइट मौजूद है। यस ही इज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर, जैसे मलिक ने बात की, ही लाइक्स टू गिव अ लिटिल बिट मोर फ्लाइट इनटू द एयर, और उसकी वजह से लोग जो पिक नहीं कर पाते वो डिसीव हो जाते हैं। कुलदीप यादव ही वाज अमेजिंग दिस मॉर्निंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इंडिया एक्सपेक्टेड था कि अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं आपको बता रहा हूं इस टीम को एज अ स्पिनर, ये इनके पास जो स्पिनर है, इस टीम के जो स्पिनर है उनको खेलना इतना आसान नहीं है। तो मैंने कुछ 2-3 उल्टे सीधे क्वेश्चन किए उसको, तो उसने बड़े ठीक जवाब दिए, भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। देन आई रियलाइज मैं वैसे सारे कुछ कर रहा था, सोचने कुछ कर रहा था कि तुम में क्या क्रिकेटिंग ब्रेन भी है या खाली टैलेंटेड बॉलर हो। ये बात मैंने उनसे जब की उन्होंने मुझे बड़े ठीक बड़े एक्यूरेट आंसर दिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार समझ है। तो आई वाज शॉक्ड टू सी एंड सरप्राइज्ड टू सी द इंडियन सिस्टम कि यहाँ के बच्चे बहुत तेज। टीम जहाँ जाती है विकेटें मोस्टली उनकी मर्जी की टाइप की होती है, जो उनको फायदा होता है। जो मैं अभी भी कह रहा था कि आप देखें कहीं भी इंडिया को कभी भी ऐसी विकेट नहीं मिली जैसी हमें मिल जाती है आईसीसी के टूर्नामेंट। मैंने मेंटली से ज्यादा बात की स्पिन का, तो हर एक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। स्पिन का इतना नहीं पता बट माइंडसेट का पता ना बॉलर के। कॉन्फिडेंट है, शुरू में बताया मेहनत कितनी जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस से। तुमने उस शामी भी साथ था इसके, दे वर टुगेदर। अपनी मेहनत भी करनी है और अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना। मूव ऑन वेरी क्विकली, एंजॉय योर डे इफ यू परफॉर्मिंग वेल एंड देन मूव ऑन, बिकॉज़ नेक्स्ट डे यू हैव टू प्ले अनदर गेम, यू हैव टू स्विच ऑफ। आपने ये अच्छा किया कि इसको पेस से हटा के इसके कोच ने किया, मैंने नहीं किया। ये क्या पता था राइट राइडर्स ने तब इसको एज अ उसके कोच ने शुरू से ही जब छोटा था उसको कहा कि आप स्पिन कीजिए और फिर इस पे लेग स्पिन पे आए। और कुलदीप यादव ही वाज अमेजिंग, जादूगर बॉलर है वो। इट्स अनफॉर्चुनेट कि उसको काफी बाहर बिठाया जाता है, हालांकि ही शुड बी प्लेइंग मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस। और खास करके चलो जब इंडिया में मैच हो तब तो वो खेलता ही है, खेलना ही चाहिए उसको। काफी सालों से खेल रहा है लेकिन टेस्ट उसको कम मिले हैं क्योंकि इंडिया डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाता रहा है। अश्विन जडेजा और साथ में फिर अक्षर पटेल आ गया, तो करते कराते फिर इसकी इतनी जगह टीम में नहीं बनती थी। ही वाज अमेजिंग, वी नो इट वेरी वेल। ये है असल इंडियन टीम, इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है, तोबा, जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है। जितनी स्पिन बॉलिंग देखनी है ना बाबा जी, और मेरे घंटे के जाके खुद जाके स्पिन बॉलिंग देखो, इसको कहते हैं स्पिन बॉलिंग। भाई किस्म की बॉलिंग करवाई है इंडियन टीम ने बाबा जी। स्पिनर इनके ना टू गुड है। साला मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी बाबा जी कि खाली मैं ही डर रहा हूं स्पिन बॉलिंग देख के इंडियन बॉलर की। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। नमस्कार दोस्तों,
कल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच, टेस्ट मैच में दूसरे ही दिन कुलदीप यादव ने जो बॉल किया है ना, पाकिस्तान मीडिया देख के हैरान है। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिया और वेस्ट इंडीज़ को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। फिर इंडिया वालों ने बोला बैटिंग करने आओ, वेस्ट इंडीज़ अच्छी बैटिंग किया है। उसके बाद देखते हैं आज कितना रन करता है। वीडियो आगे देखते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, कमेंट तो ज़रूर से ही करना और जय हिंद, वंदे मातरम। Another day, another class from टीम इंडिया यार। मतलब कि सब हम पाकिस्तानी सोच रहे थे कि एक रीबिल्डिंग फेज आएगा, बट ये टीम इंडिया इतनी ज्यादा स्पेशल है ना कि भाई इसका मुकाबला तो आप पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते। वो लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनकी वनडे क्रिकेट की कामयाबियों में जब से कुलदीप वापस आए हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक ऐसी सवाल पूछता हूँ आपसे पूछता कि इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर आउट ऑफ द हैंड, ऐसे कुलदीप वगैरह, तो सेकंड ऑप्शन क्या लेते हैं आप ऑफ द पिच? सेकंड ऑप्शन देखें, अगर आपको सबसे पहले ये जज करना होता है जब आप हाथ नहीं आपसे चेक हो रहा एज अ बैटर, आपने ये देखना है कि स्पिनर आपको ज्यादा आगे बॉलिंग कर रहा है फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे कर रहा है। अगर आपको बैक फुट पे कर रहा है तो फिर पंगा ना लो उसको डाउन द विकेट निकलने का, और अगर वो आगे कर रहा है देन गेट टू द पिच ऑफ द बॉल, वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उसको जो है ना खेलना। 300 के पार की अभी भी लीड है इंडिया की, जो कि बहुत ही बड़ा टोटल 500 के पार का हो गया। 2 बारियों में भी नहीं होता ये, वैसे तो 2 बारियों में भी ये नहीं होगा वेस्ट इंडीज से। इफ दे वांट टू इंपोज द फॉलो ऑन, फिर भी शायद के 300 रन बहुत ज्यादा है। अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है। तो इस सारी सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर किए बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना, टीम को आउट कर दिया। अब आ जाओ जरा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के ऊपर। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, शुक्र अदा करें टॉस जीत लिया। जो इन्होंने विकेट बनाया हुआ है ना, तोबा तोबा, ठप्पा लगता है बॉल कहां जाता है। एक एंड से इतना मुश्किल है स्पिन को खेलना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो तो साउथ अफ्रीका के पास जो बॉलर है उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो हैमर है, उसका 11वां मैच है। वो मुथुस्वामी जो है उसका 6ठा मैच है। उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि किस लेंथ के ऊपर ठप्पा मारना है। अक्सर एक बॉल ऐसी जगह पे पड़ता है कि बॉल फिर समझ नहीं आती किधर जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने शुक्र है टॉस जीतने से, जब आप ऐसे पिचेस बनाते हैं जो पहला दिन होता है ना वो इजी होता है बैटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहला सेशन इजी था। पाकिस्तान के आते साथ ही अब्दुल्ला शफीक साहब शर्माते हुए बॉल को देखता नहीं है, वो आंखें छुपी होती है, आउट होके चला गया। फिर शान मसूद ने और जो खेला इमामुल हक ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। शान मसूद आउट होते हैं तो बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम लेकिन फर्स्ट हम शुरू कर लेते हैं टेस्ट के ऊपर भी। देखिए मुझे खुली जीत तो थी इंडिया की, सीधी सी बात है, वो तो पहले ही पता था। आप देखें इस साल 7वां टेस्ट मैच खेल रहा है वेस्ट इंडीज और पहली दफा हुआ कि 200 किया है, पहली दफा हुआ कि उन्होंने 200 किया है। तो आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। और T20 में भी इतना अच्छा नहीं खेल रहे, वनडे पे भी इतना अच्छा नहीं खेल रहे। और दूसरा अपना फॉर्मेट है जी वो दूसरा इनका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है अथेंजे, वो जो अंडर 19 से है, वो शुभमन गिल के साथ खेला। मैंने जो कल आपको बोला था ना कि शुभमन गिल सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे वर्ल्ड कप अंडर 19 2018 में, तो नंबर 1 पे ये था। इसके 418 रन थे, 200 किए हुए थे इसने। और ये दूसरा वेस्ट इंडियन बैटर है जिसने अंडर 19 में एक टूर्नामेंट में 200 किए, ठीक है। सो ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें जरा कर पाएगा बट नहीं खेल पाया, बट इसके ऊपर एक मेरी नजर जरूर थी। अब आते हैं कुलदीप यादव पे। आपके लिए, आपने अगर देखा हो तो आपके लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात होगी एटलीस्ट क्रिकेट फैंस के लिए कि ये बेसिकली व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता है, बट इसका पहला डेब्यू टेस्ट बॉलर के तौर पर हुआ 2017 में खेला। और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि कुलदीप यादव उसके बाद टेस्ट ऐसे खेला जैसे वो ना शादियों के ऊपर जतीम के बच्चे को नहीं बांटा जाता, जाओ देखा लाया और जा नान लाया, वो वाला चक्कर है, ठीक है ना। अब पहला ये खेले 2017 में, फिर एक साल के बाद 2018 में इनकी बारी आई। 2018 में इन्होंने चौथा अपना टेस्ट मैच भी खेला। अब आगे सुनिए, 6ठा टेस्ट मैच 2019 में खेला, 7वां टेस्ट मैच 2021 में खेला, 8वां टेस्ट मैच 2022 में और 9वां टेस्ट मैच 2024 में। ठीक है, तो ये तरतीब रही है, यानी एक टेस्ट तो दूसरे टेस्ट से साल का गैप रहा है। अब इसका 5th फाइबर है और दूसरा ये 2018 में जो इसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक फाइबर लिया था और अब भी लिया है। सो वैसे इनका 5वां है। सो देखें ये ना एक बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा कि जो असल में हम जो बात कर रहे होते हैं उसमें यंग क्रिकेटर जो होते हैं जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी लोग काफी सुन रहे होते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड लोग सुन रहे होते हैं। तो मैं उनको कहूंगा कि ये उनके लिए ना बहुत बड़ी एक सीख है। कुछ बॉलर अभी वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा खेल रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और तीनों में अच्छे वो स्विच भी करते हैं। मिसाल से कुलदीप यादव है, आप कुलदीप यादव के ना इवन के एक वरुण चक्रवर्ती भी एक अच्छा बॉलर है जो व्हाइट बॉल उनका रेगुलर खेलता है, अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। लेकिन कुलदीप में एक खूबी है जो कि अगर आप स्पिनर हैं तो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। वो ये है कि T20 खेल रहा हो, वनडे खेल रहा हो, टेस्ट खेल रहा हो, सबके अंदर एडजस्ट अच्छा करता है। और एक खूबी है कि T20 में भी ये बॉल खींच